शिमला में बागी विधानसभा सदस्यों पर गिरी गाज, 6 विधायक अयोग्य हुए घोषित। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी जानकारी। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान, कहा विधायकों का निष्कासन राजनीति से प्रेरित। शिमला में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजू बिंदल का बड़ा बयान, कहा जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है कांग्रेस, अब कांग्रेस को नई सत्ता में रहने का अधिकार। नाहर में ध्वस्त होने की कगार पर बर्मा पापड़ी सिंचाई योजना, गांवों पर मंडराया सिंचाई योजना ठप होने का खतरा, ग्रामीणों ने आईपीएस विभाग के सौंपा ज्ञापन। और धर्मशाला में मैक्लोडगंज बौद्ध मठ में प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी के माध्यम से तिब्बत के इतिहास से दिखाई झलक। 157 तिब्बती कर चुके हैं आत्मदाह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, दल बदल कानून के तहत दोषी पाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई है, जिनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा और रवि ठाकुर और आईडी लखनपाल सदस्यता उनकी रद्द की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 6 विधायकों को व्हिप के उल्लंघन पर सदन से बर्खास्त किया जाएगा और अब वे सदन के सदस्य नहीं हैं। 6 ये पिटीशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं, ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। दिस इज ऑर्डर। They cease to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask them. मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। उनके सिग्नेचर हैं रिकॉर्ड पर, ऐसे जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में। दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी मीटिंग्स एंड हियर ऑल्सो। जब विधानसभा का वो रजिस्टर रखा होता है, पर उसको आप प्रूव कर सकते हैं नीचे जाके मीडिया वाले। उसके ऊपर दोनों बार जब उन्होंने विप डिफाई किया, दोनों बार उन्होंने हाजिरी लगाई है। उनके वकील बार बार ये आर्गू कर रहे थे कि वो बीमार हो सकते हैं, उनको शायद ये पता नहीं था। मैं चुप रहा, हंसता रहा, सुनता रहा उनको, कि उनको पता नहीं है। हमारे पास वो रिकॉर्ड है, उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई। दे वर प्रेजेंट इन द विधानसभा यस्टरडे आल्सो, दे हैड कम इन द कॉप्टर। वहीं शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी विधायकों का निष्कासन राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में डिवीजन ऑफ वोट के लिए बोलने तक नहीं दिया गया। बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से निष्कासित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को बचाने के लिए सारा घटनाक्रम हुआ है। साथ ही कहा कि सरकार बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि वे कांग्रेस में परेशान हैं तो समय रहते पार्टी छोड़ दें। विधानसभा का सत्र वैसे आज समाप्त होना था, लेकिन समय से पहले, एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। और आज विधायक दल की हमारी जो बैठक अभी संपन्न हुई, और उसमें जो विधानसभा सत्र के दौरान सारी जितनी भी घटनाएं विधानसभा के अंदर हुई हैं, और प्रमुख रूप से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से विपक्ष को सहयोग न दे करके, विपक्ष की बात को स्वीकार न कर जो नियमों की परिधि में थे, नियमों के प्रावधान में थे, और दूसरे दिन जब विधानसभा में हमने और चीजों को लेकर के मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनकी इजाजत नहीं हुई। फिर उसके बाद आगे बढ़कर के ये परिस्थिति बनी कि विधानसभा के अंदर हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो मार्शल की बहुत बड़ी फौज लगा दी दरवाजे पर और हमें मिलने से रोका गया। देखिए, जहां तक मैं इस तरह कहना चाह रहा हूं कि जहां सरकार के गिराने की बात है, हमसे ज्यादा तो उनके ही लोग लगे हुए हैं। अब हमारा क्या योगदान है?
वो तो 43 थे, 43 से 43 से वो 34 कैसे बने? और वहीं शिमला में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हिमाचल के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष महाजन चुनाव में निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। हर्ष महाजन राज्यसभा सांसद चुने जाने पर उनको बधाई देने के साथ साथ ही बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना मोरल ग्राउंड सत्ता में रहने का खो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले और नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस लक्ष्य को लेकर हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव ये हिमाचल के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री हर्ष महाजन जी चुनाव में निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। हर्ष महाजन जी के चुने जाने पर जहां हम उनको बधाई देते हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो अपना मॉरल ग्राउंड सत्ता में रहने का खो चुकी है। जो विधायक है वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार चुन करके आता है और जब सरकार उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो स्वाभाविक रूप से जनता अपने विधायक को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करती है और जिसका परिणाम ये राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग है। और वही नाहन की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी का एक प्रतिनिधि मंडल सिंचाई समस्या को लेकर आईपीएच विभाग के एक्सईएन से मिला है। बता दें कि नदी नालों से सटी ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के दर्जनों गांव को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने वाली योजना भूमि कटाव के चलते ध्वस्त होने के कगार पर है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने ज्ञापन विभाग के एक्सईएन को सौंपा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी में बनी सिंचाई योजना नदी नालों से सटी है, जिसके चलते ये योजना ध्वस्त होने की कगार पर है। वहीं उन्होंने विभाग के एक्सईएन को ज्ञापन भी दिया और सिंचाई योजना को सुरक्षा दीवार लगाकर सुरक्षित करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को जोड़ने वाली सिंचाई सुविधा दुरुस्त चलती रहे। आईपीएच की जो वहाँ स्कीम है उसके सभी कमेटी है, प्रधान जी हैं, मैं पंचायत प्रधान हूँ बर्मा पापड़ी पंचायत से। हम जल शक्ति विभाग अधिकारी एक्शन साहब से मिलने आए। हमारी जो स्कीम है नदी नालों के साथ सटी हुई है और नदी से उसका हर साल कुछ कटाव हो रहा है और जो उसका स्कीम लगी हुई है वहाँ बिल्डिंग है उसको भी खतरा है, बल्कि गिर भी गई कुछ गिरने की। तो हमने एक्शन साहब से निवेदन किया है कि एक उसको सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दीवार बनाई जाए और जो व्यवस्था है वहाँ पे रात को कर्मचारियों को रुकने की जो स्कीम है हमारी जंगल में है और कर्मचारी रात को रुक नहीं सकते और उसके लिए एक व्यवस्था के लिए कमरा की हमने निवेदन किया एक्शन साहब से। वहीं तिब्बत में हो रहे चीनी अत्याचार के खिलाफ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए 157 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। तिब्बत में आत्मदाह का पहला मामला 27 फरवरी 2009 को सामने आया था, जिसके बाद लगातार तिब्बत में रह रहे तिब्बती चीन के खिलाफ अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी कड़ी में तिब्बतियन म्यूजियम की ओर से मैक्लोडगंज बौद्ध मठ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से तिब्बत के इतिहास की झलक दिखाई गई। वहीं अब तक तिब्बत में आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों के संबंध में जानकारी भी दी गई है। वहीं तिब्बतियन म्यूजियम के डायरेक्टर तेंजन थुपतेन ने कहा कि ये प्रदर्शनी चीन के दावों की तिब्बत में रह रहे तिब्बती खुश है उस पर सवाल उठाती है। आज जो एग्जीबिशन हो रहा है वो हमारे इतिहास के चलते हुए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मतलब दिन है, क्योंकि आज के दिन में 2009 में
तिब्बत में सबसे पहले आत्मदाह जो है आज के दिन हुआ था। तो उसके चलते हुए आज तक जो है हमारा 15 साल का जो है हम इसको याद कर रहे हैं। और सिर्फ याद ही नहीं, आज तक जो है इन 15 साल में लगभग 157 तिब्बती निवासी जो तिब्बत में रहते हैं, उन्होंने अपने जो है सबसे प्रिय जो शरीर है उसको आत्मदाह जो है वो, अगर इतिहास में देखा जाए तो जो हम बोलते हैं ना कि मतलब नॉन वायलेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉन वायलेंस। हिमाचल प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इसमें फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।